हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। दरअसल आज हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में और बांदा जिले में कालिंजर नामक स्थान पे एक ऐसा विशाल किला बना है जिसकी अगर लंबाई देखी जाए तो 15 किलोमीटर होगी। आपने भारत में अनेक किले सुने होंगे और देखे भी होंगे, मगर इस जैसा किला आज तक कहीं नहीं आपने देखा होगा। और इस किले का इतिहास देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बताते हैं कि दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी ने भी इस पर आक्रमण किया था, मगर वो जो गोला इसमें दागा गया था लौटकर उसे ही घला था, तो उसकी मौत हो गई। इस किले को आज से 1500 साल पहले बताया जाता है कि शायद बना था, मगर इसके कोई पुख्ता सबूत आज भी नहीं है। इस किले को अनेक कहानियां हैं और इस किले में समय समय पर कौन कौन राजा आए और किस किस ने आक्रमण किया। और यहाँ पर एक खास और एक मान्यता है कि आपने दरअसल सुना होगा कि समुद्र मंथन हुआ था। जो भगवान शिव थे, भोलेनाथ, यहीं आकर उन्होंने जो विष मिला था यहीं पर उन्होंने धारण किया था। और आज भी बताते हैं उनका नीलाकंठ है। कुछ यहाँ पर कुछ ऐसी पिंडी भी उनकी रखी हुई हैं। दोस्तों, वो इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और मैं इस पहाड़ी पर हूँ, ये देख सकते हैं इसे विंध्याचल पर्वत खास तौर पर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई मैक्सिमम 800 मीटर से अधिक है। इसकी कुछ ऐसी दीवारें हैं जिसकी 100 फुट से अधिक ऊंचाई है। यह 15 किलोमीटर में फैला है और मैं दोस्तों सब कुछ आपको एक्सप्लोर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दिल्ली के जितने बड़े बड़े राजा रहे सब इस पर नजर थी। इस बुंदेलखंड क्षेत्र पे विंध्याचल पर्वत पे बने इस किले पे दोस्तों, जो कालिंजर का किला हमसे, तो चलते हैं इस किले को, देखते हैं क्या है इस किले में रहस्य और क्या क्या इस किले में छिपी हुई बातें, वो इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों, ये रास्ता है जाने के लिए। तो देख सकते हैं जैसे ही हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं दोस्त, प्रवेश करने से पहले हमें एक विशाल दरवाजा देखने को मिलता है। जैसे ही हम किले के अंदर पहुंच जाते हैं तो टिकट काउंटर से हमें टिकट लेना पड़ता है। टिकट है एक व्यक्ति का 25 रुपये यहाँ पर टिकट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी सजावट है और तिरंगा भी इसी किले के अंदर लगा रखा है। और यह है इस किले का मैप। यहाँ इतिहास लिखा है और यह दुर्ग का पूरा इतिहास है, देख सकते हैं। और यहाँ पर नक्शा है दोस्तों। यहाँ इस जगह की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पर पड़ता है कालिंजर का किला। इनका इतिहास बहुत लंबा है और इसका किले का सबसे पहले एक बार जिक्र होता है इतिहास में 363 ईस्वी में, जो गुप्त वंश के जो शासक रहे समुद्रगुप्त ने इसे जीता था। ऐसे अनेक राजा महाराजा आए और इस किले में ऐसा ही बताते हैं कि उस समय बहुत धन संपत्ति, सोना चांदी थी। दोस्तों, मैं सब कुछ आपको इतिहास बताऊंगा, एक एक बारीकी से उस जगह को भी दिखाऊंगा जहां पर भगवान शंकर जी ने दिया था, यानी उनका कंठ नीला हो गया था। आपने नीलकंठ का आपने नाम जरूर आपने सुना होगा। यहीं पर वो टेम्पल भी है और कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं। मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा दूं, इस किले की सबसे ऊपरी सतह पर हम खड़े हुए हैं और खड़े होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर हैं। आपको यहाँ से शायद यहाँ जो कालिंजर गाँव जैसा कस्बा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी जो रास्ता है आज देखा जाए तो एक अलग से रोड डाल दिया गया है, गियर चक्र से आप आ सकते हैं इस किले पर। और यहाँ आते ही आप देखेंगे जो पुराना रास्ता था, यानी बड़ा दरवाजा मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर आना कैमरामैन, दरअसल यहाँ पर आएंगे तो ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये बड़ा दरवाजा जो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्त, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से नीचे से चढ़ते थे। चढ़ने के बाद ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर इस रास्ते से राजा महाराजा होते हुए आया करते थे। और आने के बाद जब आप यहाँ पर आओगे तो इस बड़े मजबूत दरवाजे को, जिसे बड़ा दरवाजा के नाम से खास तौर पर जाना जाता है, यहाँ से किस प्रकार से घुसोगे। और इतनी सिक्योरिटी थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी इसे जीत पाना, बड़ी मुश्किल में इसे भेद पाते थे। एक बार बताते हैं कि जब मोहम्मद गजनवी ने इस पर आक्रमण, तो दोस्तों इतिहास की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आपको ये पूरा किला घुमा दे किस प्रकार से। मैं पहले आपको बता दूं किस प्रकार से नीचे से मैं विजिट किया और ऊपर आया। और यहाँ आने के बाद आप आएंगे तो यहाँ पर टिकट भी लेना पड़ता है और पैदल यहाँ पर कभी ना आए, बर हमें कोई साधन से आए, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में है, 15 किलोमीटर के एरिया में फैला, तो आपको खुद अपने साधन से जाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो इस प्रकार का देख सकते हैं गुम्बद हमें देखने को मिलता है। देखिए उसी समय का है, हजारों वर्ष पहले आप किस प्रकार की आकृति को इस किला का डिजाइन किया होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की खास तौर से पत्थर की कलाकारी है। ये 1500 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इस किले को, ऐसा बताया जाता है। तो जैसे ही आएंगे तो ये दीवार आप देखेंगे कोई आम दीवार नहीं है, बहुत बड़े एरिया में फैली है। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे घेर कर बहुत
बड़े एरिया में, बहुत लंबे एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हम इस गेट के अंदर, आज गेट बंद कर दिया गया है, इस गेट से नहीं आना जाना है किसी का। और यहाँ आप आएंगे तो जैसे ही गेट के अंदर आएंगे तो ये चौकियाँ टाइप में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आना कैमरामैन, दरअसल आप दिखा सकते हैं यहाँ पर जस्ट इन चौकियों को खास तौर पर क्या होता था, स्पेशली मेरे हिसाब से जो दरवाज़ा होता था, दरवाजे के लिए जो इनके सैनिक तैनात रहा करते थे, स्पेशली आपको पता है कि दरवाजे के द्वारों पर तो द्वार पर खड़े ही रहा करते थे। इस जगह पर जो उनकी सेना यहाँ पर रहा करती थी, क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पर राज्य किया जो बुंदेलखंड के चंदेल शासक रहे, उन्होंने अत्यधिक यहाँ पर राज किया और उन्होंने ही इसे खास तौर से रूप ढंग से दिया, क्योंकि पहले और अदर तरीके से बना होगा, फिर और प्रकार से बना होगा। तो ऐसे इस प्रकार की, और यहाँ आप कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देख ही सकते हैं किस प्रकार का नज़ारा यहाँ हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस सीढ़ियों से हम नीचे जाएंगे, फिर आपको एक्सप्लोर करके सब कुछ दिखाएंगे दोस्त। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इस वीडियो को एंड तक देखना, भी बहुत कुछ है दोस्त दिखाने के लिए। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा और दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम मेन दरवाजे की तरफ था, जो मैंने बताया था कि दरवाज़ा बंद किया हुआ है, यहाँ के जो पुरातत्व विभाग में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पहले जो दरवाज़ा लगा हुआ था आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुंदे आप यहाँ पर आप देख ही सकते हैं किस, और दरवाजे को बहुत मजबूती से बनाया है। एक कौन सा पत्थर होगा आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इन पर तोप और गोलों बारूदों से बराबर आक्रमण किया गया, मगर इस किले को ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचाई। इस किले की बहुत सी कहानियां हैं, और ये रास्ता है यहाँ से आप देख सकते हैं आते थे। पूरा स्पेशली इस प्रकार से इसे बनाया था कि यहाँ पर हाथी घोड़े सब कुछ, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक 15 किलोमीटर की एक एरिया में कोई किला फैला होगा तो कितनी जनसंख्या होगी, एक शहर सा बस जाता है 15 किलोमीटर में। उसी प्रकार से इस किले को भी एक रूप दिया गया था दोस्त। तो इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं शिला है, किसी डिजाइन निकाली गई है जो यहाँ पर गिर गई है, क्योंकि हम ऐसे देखकर तो ऐसे हमें लगता है जैसे यहाँ पर सैनिक वगैरह इनके तैनात रहा करते होंगे, क्योंकि उनकी कुछ व्यवस्थाएं होंगी, बारिश का होगा, मौसम का है, कुछ भी हो, क्योंकि ऊपर सभी जगह सेना लगी थी तो उस टाइम यहाँ पर आ जाया करती थी। तो जैसे ही हम इसके अंदर विजिट करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्त, तो ये टोटली पत्थर से बनाया गया है, तभी आज ये किस प्रकार से खड़ा हुआ है अपनी धरोहर लिए। यहाँ पर आप देखिए एक ऐसे लगता है जैसे कोई सभा लगाई जाती होगी यहाँ पर, क्योंकि इस प्रकार से इसे डिजाइन ही दोस्त किया गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके बाद आगे लॉक कर दिया गया है, एक पोर्शन ये अलग है, बिल्कुल सेम बना है। अब मैं और जगह चल रहा हूँ दोस्त, मुझे बहुत जल्दी दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतनी जगह है इस किले में, बहुत अद्भुत। तो चलते हैं अब आगे की ओर। और यहाँ पर इस किले को देखते रक्षा प्राचीर व प्रवेश द्वार, इसे बड़ा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक गेट और द्वार दोस्त बने हुए हैं, कई गेट थे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ के बाद इस एक चीज़ आप और मैं आपको नोटिस करके बता दूँ, बुंदेलखंड की मैं शैली की बात कर रहा हूँ। आपने दरवाजे देखा दोस्त, यहाँ से दरवाजे देखेंगे, दरवाजे देखने के बाद देखिए सीधा आंगन नहीं है बिल्कुल, इसके बाद एक यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से आना पड़ेगा, देख सकते हैं। फिर वहाँ बाएं तरफ होने यहाँ से एंट्री इसके अंदर प्रवेश करने के लिए यहाँ से आते थे, और तब हम आगे की ओर बढ़ सकते थे। अब यहाँ से धीरे धीरे आएंगे दोस्त, आगे आएंगे तो हमें आने के बाद एक और महल देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनेक महल बने हैं, जिसे एक चौबे महल के नाम से खास तौर पर जाना जाता है। इस चौबे महल में क्या खास है और क्या कलाकृति है, मैं आपको अंदर जाकर दिखाने वाला हूँ। ये सब पुरानी है और इसे खास तौर पर 18वीं शताब्दी में बताते हैं कि बनवाया गया था, जो यहाँ के राजा थे। यहाँ पर एंट्री करते ही आप यहाँ पर देखेंगे इस कलाकारी को, एक बार गौर करके देखिए दोस्तों, कितनी बारीकी से इसमें डिजाइन निकाली गई है, मोर भी बनी है। चौबे महल में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर एकदम सुनसान एरिया हमें देखने को मिलता है। और चौबे महल में एक खास चीज है दोस्त, उस समय की लकड़ी, यानी कि 17वीं शताब्दी में बना हुआ, देखिए किस प्रकार की लकड़ी यूज की होगी कि आज भी हमें ये देखने को मिलती है, इसमें घुन नहीं लगा है। इस लकड़ी के बलबूते पर इसे बनाया गया है दोस्त, और छल्ले के छल्ले लगे हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद हम जैसे ही अंदर आएंगे, यहाँ पर हमें आंगन देखने को मिलता है इस चौबे महल में। तो आंगन को भी दरअसल आप देख लीजिए, महल कुछ इस प्रकार के होते थे, राजा महाराजाओं के कुछ बहुत अद्भुत कर देने वाले। यहाँ पर अनेक कक्ष हैं, और इस कक्ष के अंदर अंधेरा है। यहाँ पर शायद जो राजा रानी जो भी यहाँ पर रहते होंगे तो उनके लिए स्पेशली एक कक्ष बनाए गए थे दोस्तों। यहाँ निकासी के लिए भी एक द्वार है,
तो देख सकते हैं मैंने चौबे महल को दिखाया। अब मैं और आगे जाने वाला हूं और क्या क्या है इस 15 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है इस किले के अंदर। दोस्त चलते हैं। दोस्तों हम जैसे ही एक मेन दरवाजे से आगे आते हैं तो आगे आने के बाद फिर हमें मिलता है रानी महल। मैं आपको रानी महल आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जैसे ही हम रानी महल की ओर विजिट करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ हमें देखने को मिलेंगी यहीं की शिलाओं से खास तौर पर बनाई गई हैं। और एक चीज़ जो मैंने और यहाँ पर अभी कुछ विजिट किया तो यहाँ पर चंदेलू पत्थर का कम जिक्र है, जो बुंदेलखंड में कहा जाता है अलग प्रकार का। यहाँ थोड़ी अलग चिकना पत्थर इसमें खास तौर पर यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ के बाद आप यहाँ पर जैसे ही हम विजिट करेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे तो वेंकट बिहारी जी का यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। खास तौर पर जो वेंकट बिहारी मंदिर है इसका निर्माण 17 से 18वीं शताब्दी का बताया जाता है और उसी समय की खास तौर पर इसमें शैली निकाली गई। तो इसे एक बार इसे दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं गर्भगृह में। और यहाँ से दोस्त कैमरामैन दरअसल यहाँ पर आना और यहाँ पर भी दरअसल आप दिखा दीजिए क्या क्या है इस मंदिर के अंदर, क्योंकि स्पेशली इस मंदिर की संरचना के बारे में बात बताए तो जो रानी महल है, जो रानी का महल है, इसके जस्ट बगल में ही वेंकट बिहारी जी का मंदिर यहाँ पर था दोस्त। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके जस्ट इस तरफ देखना, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो हमें रानी महल का कुछ इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एरिया हमें देखने को मिलता है जो एकदम खुला हुआ है। और यहाँ पर देखिए कितने खंड बने हुए थे इस महल के अंदर। कुछ लिखा तो है नहीं कि कौन सी रानी का महल है और क्या है, वो तो अंदर जाकर ही हमें दोस्त पता लगेगा। तो यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर दरअसल आप नटकाशी एक बार इस रानी महल की आप देख सकते हैं जो किस प्रकार से कलाकारी और डिजाइन निकाली गई है। तो यहाँ पर आप इस जगह स्पेशली देख सकते हैं द्वारपालों के लिए है। और इसके अंदर आएंगे तो हमने देखे कि जो स्पेशली महल बनते हैं तो उन दरवाज़ा यहाँ पर सिर्फ छोटा सा ही है, आपको ज़्यादा नहीं एरिया मिलेगा। देख सकते हैं जैसे आज हम घरों में बनाते उस प्रकार से इसे बना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आएंगे, यहाँ के बाद फिर हम यहाँ पर, और जब अंदर आएंगे तो अंदर यहाँ की खूबसूरती देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं कि इस रानी महल को कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया होगा और इसे कितनी सुंदरता से बनाया होगा। क्योंकि जब एक बार हम यहाँ पर नज़र घुमाएंगे, कैमरामैन एक बार चारों तरफ से यहाँ से आप दिखा सकते हैं किस प्रकार की कलाकारी और डिजाइन निकाली गई है जो आज हमें भव्य तरीके से देखने को मिलती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय क्या होगा। यहाँ पर ये आंगन था, आप देख सकते हैं इस आंगन में प्रोग्राम, सब कुछ फंक्शन, हर प्रकार की फैसिलिटी होगी, सुविधा होगी। जो रानी थी, क्योंकि राजा रानियों के महल कुछ इस प्रकार से बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रानी महल को, और ऊपर भी अनेक कक्ष बने हुए हैं इनके। और जैसे ही हम अंदर आएंगे, क्योंकि अंदर इसके अंदर जैसे ही आते हैं तो आज हमें ये शायद खुला देखने को मिल रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर समय के साथ जो छतें थी कुछ पानी की वजह से कुछ ऐसे ही अपने आप नीचे गिरती जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ थी जाने के लिए, आज यहाँ क्योंकि यहाँ छत वगैरह थी तो वो टूट गई है, यहीं से ऊपर जाने के लिए रास्ता होगी। तो इस तरफ से, और दोस्त कैमरामैन हम दिखा सकते हैं अंदर कक्ष के बाद कक्ष मिले हैं और ऊपर की दीवारें कैसी ढहती जा रही हैं दोस्त। तो इसे अलग अलग प्रकार से बनाया गया है और अलग अलग तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। समय के साथ जो राजा महाराजा आते रहे, कुछ ने अलग अलग कलाकारी निकाली, मगर आप ये कलाकारी देख रहे हैं सब उसी समय की है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पानी के लिए खास तौर से स्पेशली बना हुआ है, क्योंकि बुंदेलखंड में मैंने देखा है पानी की सुविधा के लिए स्पेशली एक जगह बना दी जाती है और ऐसे कुछ अलमारी छोटी छोटी काटी जाती थी जिसमें पानी भी रखा जा सके सामान है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाया जैसे यहाँ पर जो मटके वगैरह होंगे और घड़े वगैरह यहाँ पर शायद रखे जाते होंगे, क्योंकि उसी प्रकार से इसे बनाया गया है पानी के लिए मेरे हिसाब से। तो अब और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर अनेक कक्ष बने हैं, हम ज़्यादातर नहीं, आपको दरअसल नॉर्मल ही चीज़ें यहाँ की आपको विजिट करके दिखा दें। रानी का महल है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमें क्या मिलता है, हमें 2-3 चीज़ें यहाँ पर आते ही मिल चुकी हैं दोस्त। तो अब चलते हैं बाहर की ओर। दोस्त अब हम उस जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पर नीलकंठ मंदिर है दोस्त। यहाँ पर आप बाहर देखो और यहाँ पर इनका पूरा का पूरा
इतिहास लिखा हुआ है। देख सकते हैं दोस्त, ऊपर से हम नीचे दरअसल चले जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर जब हम किले पे चढ़ जाते हैं फिर हमें नीचे आना पड़ता है। आने के बाद यहाँ से देखिए हम उतरेंगे, और उतरने के बाद हमें कक्ष के बाद कक्ष देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार की कलाकारी और डिजाइन ये बाद में बनाए गए थे, मंदिर पहले ही स्थापित था। और तो यहाँ से क्रम से आ रहे हैं और अनेक सीढ़ियाँ हैं और बहुत कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर में ही प्रतिमा उकेरी गई है किस प्रकार से, यहाँ आपको दिख रहा होगा। और यह जो पुरानी मूर्तियाँ बनाई गई ये हजारों वर्ष पुरानी हैं। यहाँ का नज़ारा देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इस जगह भगवान शिव ने जब विष धारण कर लिया था तो शांति के लिए इसी जगह पर आए थे, क्योंकि उनका कंठ जल रहा था और आज भी उनका कंठ नीला है। बताते हैं कि आज भी पसीना निकलता है उनके कंठ से दोस्तों। तो यहाँ की मूर्तियों को देखिए किस प्रकार से सजाया है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि एक समय पर यहाँ पर कई हजारों साधु संत यहाँ पर रहा करते थे, पूजा तपस्या यहीं पर किया करते थे। और आज ये मूर्तियाँ देख सकते हैं कई शासकों द्वारा यह बनाई गई हैं। अनेक प्रकार के शासक आए यहाँ पर और चंदेल शासक का इसमें ज़्यादातर योगदान रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूजा, बड़े बड़े प्रोग्राम, फंक्शन किया करते थे भक्त धर्म से रिलेटेड दोस्तों। तो यहाँ आप आगे बढ़ेंगे तो ये खंडित मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। कुछ तो मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी क्या पता इसमें क्षति पहुँचाई हो। और दरअसल एक और इसकी खास वजह होती थी, क्यों कि जो मूर्तियाँ थीं तो जो मूर्तियों को खंडित करने की वजह थी कि जो भी शासक इस पर आक्रमण करता इस किले पर तो मूर्तियों को तोड़ता था, क्योंकि मूर्तियों में उसे ऐसा लगता था जैसे सोना चांदी कुछ अंदर हीरे जवाहरात छिपा रखे हैं। तो यह खास वजह रही जिससे इन मूर्तियों में क्षति पहुंचाई दोस्तों। देख ही सकते हैं किस प्रकार। और यहाँ पे आप देखेंगे जो गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई है और किस प्रकार से हैं आप। ये पुरानी है और ये पता नहीं कितने हजार वर्ष पुरानी है। और भी अनेक देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ। और इसके चारों तरफ देखेंगे तो एक पहाड़ी में एक गुफा में यह सब बना है। तो यह पत्थर को यहाँ पर काटा गया है, यानी कि चट्टानों में ही इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है, खास तौर पर अलग से नहीं लाई गई हैं कहीं से। तो अब मैं नीचे जाऊंगा। यहाँ पर आप एक खास चमत्कार देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे मंदिर में आज भी यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार का दृश्य आपको देखने को यहाँ मिलेगा चारों तरफ से प्रांगण में। और इन मूर्तियों को देख सकते हैं। इस मूर्ति को एक कौन से भगवान जी की मूर्ति है और इसे खंडित कर दिया गया है। देख सकते हैं आज हमें ये टूटी हुई और बहुत विशाल मूर्ति है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। और ये हजारों वर्ष पुरानी लगती है, देखकर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस पहाड़ को यहाँ आप देख ही सकते हैं, पहाड़ के अंदर बना है भगवान भोलेनाथ का मंदिर, जहाँ देख सकते हैं ऐसी नटकाशी की गई है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। यह पुरानी से पुरानी चित्रकारी भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब मैं आगे की ओर पहले आपको दिखा दूं कि एक तो यह चमत्कार है कि अपने आप पानी आता रहता है यहाँ पर, क्योंकि बताते हैं कि मंदिर के ऊपर माँ गंगा मैया यानी भगवान शिव के जटाओं से गंगा मैया निकलती हैं। तो उसी प्रकार से चमत्कार है। और यहाँ जैसे ही हम आगे आएंगे तो हमें ऐसा लगता है जैसे नटराज की मूर्ति हो, जैसे भगवान शिव तांडव करते हुए, आपने शिव तांडव को तो नाम सुना ही होगा, भगवान तांडव करते हुए इस मूर्ति को देख सकते हैं इसमें बनाया है। ऐसे लगता है जैसे कोई देवी देवताओं द्वारा इन मूर्तियों को बनाया गया है, आप देख ही सकते हैं। बहुत ही आश्चर्यचकित कर देता है यहाँ का दृश्य हमें, बहुत ही अद्भुत। और अब हम चलते हैं मंदिर में और आपको अब दिखाएंगे असली रहस्य भगवान का। आज भी जो चमत्कार से कम नहीं है। जैसे ही हम अंदर धीरे धीरे जाएंगे तो आप देखेंगे जो पिलर बनाए गए ये पत्थरों की डिजाइन्स हैं, यहीं के जो पत्थर यूज किए गए हैं और यहीं पर बना दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ आपको देखकर ऊपर भी आप देख सकते हैं कोने में किस प्रकार सजावट की गई है और बीच में एक बेदी जैसी यहाँ पर बनी है, जैसे ऐसा लगता है कोई हवन वगैरह होता हो
इसके यहाँ, क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजा लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आया करते थे। यहाँ पर आप धीरे धीरे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आप इन मूर्तियों को किस प्रकार से मंदिर के जस्ट प्रांगण में बाहर किस प्रकार से यह बनाई गई हैं, इसी पत्थर में उकेरी गई हैं किस प्रकार से। और आज भी देखिए इसमें पानी अपने आप आता है। और यहाँ आप देखिए चमत्कार इस नीलकंठ महादेव मंदिर में आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ की चित्रकारी और कलाकारी दोस्तों। यहाँ आप देखने के बाद यहाँ पर आपको लिपि देखने को मिलेगी, या जो शासक रहे उन्होंने लिखवा दी गई है। यहाँ पर समझ में तो नहीं आता है, मगर यहाँ आप देख सकते हैं इस गुफा के अंदर अब हम प्रवेश करेंगे। तो प्रवेश करेंगे तो हम भगवान के दर्शन पा सकेंगे। तो अंदर आएंगे तो हर हर महादेव आप देख सकते हैं। नीलकंठेश्वर जो भगवान हैं, यहाँ पर उनका पूरा परिवार है। यहाँ पर माँ पार्वती जी की भी प्रतिमा है, और कार्तिकी जी की भी है, गणेश जी की भी है, और भगवान भोलेनाथ जी की भी है। यह भोलेनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ पर इनके कंठ में से आज भी पसीना निकलता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस गुफा में एक पत्थर में इतनी बड़ी शिला है ऊपर, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। यहाँ से आज भी पसीना निकलता है उनकी गर्दन में से, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये चमत्कार से कम नहीं है, यहाँ पर उनका पूरा परिवार रहता है, आप देख ही सकते हैं। जय भोलेनाथ। यहाँ पर अब हम बाहर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लिपियाँ लिखी हैं और कुछ चित्रकारी की गई है। अभी पता नहीं, समझ में नहीं आता है कौन सी लिपि है और क्या है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं दरवाजे के जस्ट बाहर। तो यहाँ आप एक बार और गौर करके देख लीजिए बाहर कितना सुंदर भव्य नज़ारा हमें देखने को मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे तो ये शायद ऐसे लगता है हवन वेदी हो, यहाँ पर हवन किया जाता हो। तो ऊपर भी एक बार आप देख लीजिए किस प्रकार से इसे बनाया है, बाद में इस पत्थर की डिजाइन से इसे। और यहाँ पे कोई लिखा तो है नहीं किसने बनवाया, सिर्फ यही चित्रकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे मंदिर के अंदर यह चमत्कार से कम नहीं है। एक गुफा के अंदर कैसे पानी देख सकते हैं है, और भगवान की पिंडी है। यह लगता है कि हाँ ये रहस्य से कम नहीं है दोस्तों। तो अंदर आप देख सकते हैं हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हम इसी कालिंजर के किले के यहाँ पर आप देख सकते हैं राम कटोरा तालाब, कालिंजर दुर्ग। यहाँ पर आना कैमरामैन दरअसल यहाँ पर हैं। राम कटोरा तालाब का इतिहास है और क्या महत्व है राम कटोरा तालाब का, मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ यह किला जो कालिंजर का किला है, और ये यहीं पर राम कटोरा तालाब बना है। यह तालाब में कुछ इस प्रकार की कलाकारी अंदर उकेरी गई है। वहाँ पर आप देख सकते हैं अलग से एक प्राकृतिक तौर पर ये तालाब है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अभी हम कम से कम 800 मीटर ऊंचाई पे है, एक पहाड़ी पर स्थित है ये तालाब, यानी कि वहीं पर है दोस्त। देख सकते हैं यहाँ पर पानी भरा है। एक तो यही चमत्कार पर कैसे पानी स्थिर रह सकता है आप देख सकते हैं दोस्त। और होने के बाद इस तालाब को बताया जाता है कि जो यहाँ के शासक रहे, राजा महाराजा लोग यहाँ पर रहे, इसे खास तौर पर यानी कि स्नान करने के लिए ये खास जगह थी। अभी आपको भरा दिख रहा होगा काफ़ी है। और यहाँ पर कुछ ऐसी मान्यता है, कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं और इस शुद्ध जल की बहुत अधिक बताते हैं कि भगवान को ये समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और मैंने यहाँ पर खास देखी, आश्चर्यचकित कर देगी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो बड़ी बड़ी दीवार सी बनी है, तो अलग बात है, पुरानी है जो बड़ी दीवार है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिए खास, 1 2 3 4 5 पत्थर रख दिए। अभी 5 पत्थर ये लोगों द्वारा रखे गए, ना कि पुराने जमाने से अभी एक प्रचलन हुआ। जैसे भी हो, यहाँ की मान्यता है, कहते हैं कि मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए रखे जाते हैं। जैसे इस व्यक्ति ने जो भी हो, जिसने भी ये रखा होगा, यहाँ पर 3 पत्थर रखे, तो यानी कि उसका घर 3 मंजिल बन जाए। तो ये एक होती है यहाँ पर कामना, तो लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं, यह भी मनोकामना यहाँ पर मांगते हैं, पत्थर रखें तो इससे इतनी मंजिल घर बन जाता है। अब ये सत्यता है क्या है, ये यहीं के लोग जाने। और ऐसा होता भी है, कई जगह चित्रकूट में हुआ, और भी ऐसी तमाम जगह हैं। आप रतनगढ़ माता मंदिर के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी लोग करते हैं। तो इस तालाब को आप देख सकते हैं जो पहाड़ी पर स्थित है, जो राजा महाराजाओं के ज़माने से हजारों वर्ष पुराना तालाब आज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है इसी कालिंजर दुर्ग में। दोस्तों देख सकते हैं कोटि तीर्थ तालाब
को भी, और इसका भी एक अलग महत्व है। इसमें जो भी स्नान करेगा उसकी हर बीमारी सही हो जाएगी, ऐसी यहाँ की मान्यता है दोस्तों। यहाँ पर मंदिर भी बना है और अमान सिंह का ये महल भी बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ कलाकृति की गई है इस तालाब में। कालिंजर किले में अनेक महल बने हुए हैं। मैं क्रम बाय क्रम हर महल के पास जा रहा हूँ। रास्ते में एक और हमें महल मिलता है। यह इस तालाब को आप देख सकते हैं। तालाब के जस्ट यहाँ पर यह बना है, यह राजा का महल बना, देख सकते हैं किस प्रकार से है। और ये तालाब है, एक खास तौर पर एक मान्यता है इस तालाब की, बताते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से रोग होते हैं लोगों को वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर बोर्ड पे भी लिखा था, कोई बीमारी हो या कुछ हो तो एक सत्यता है, यहाँ पर मान्यता है। यहाँ पर मंदिर भी दोस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मंदिर भी बने हुए हैं। तो यहाँ आइए, अब हम इस महल के अंदर दोस्त प्रवेश करेंगे। आखिरकार क्या है इस महल के अंदर। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो हमें एक पुराना भव्य तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इस पुरानी धरोहर को किस प्रकार से बनाया है। यह लिखा है कि राजा अमान सिंह का महल। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें बोर्ड देख सकते हैं लिखा मिलता है, यह राजा अमान सिंह का महल है। यहाँ पर इस महल के बारे में कुछ सूचना दी गई है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस महल में ताला लगा दिया गया है। अभी क्यों वहाँ पर लिखा है, पता नहीं क्यों ताला लगा दिया है, क्या कोई रहस्य छिपा है या क्या कोई घटना घटी है। ऐसा ये यहाँ पर क्या हुआ कि इस महल को आखिरकार उन्हें बंद करना पड़ा। मैं दरअसल राजा अमान सिंह के महल को उस तरफ से भी दिखा दूं और मैं दरअसल इतिहास बता दूं क्या है इस महल को। इस कालिंजर दुर्ग की अगर बात करें तो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है एक कालिंजर का किला। तो देख सकते हैं यहाँ पर राजा अमान सिंह का इतिहास लिखा है, जो इस प्रकार से है। किले का कुछ आपको नज़ारा भी यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा कैसे है। और ये किला आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं, बहुत बड़े पहाड़ पर, यानी आप देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत। यहाँ पर आप कितने प्रकार से एक पहाड़ से पहाड़ लगे हुए हैं क्रम बाई क्रम, और कुछ इस प्रकार से इस व्यवस्थित है ये राजा का महल, जो राजा अमान सिंह का महल। अभी बहुत कुछ दिखाने के लिए अब मैं कोई दूसरी जगह आपको दोस्तों दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पे। और इस महल को बंद कर दिया गया है, ये तो मुझे पता नहीं क्या बात है, क्या रीजन रहा दोस्तों। चलते हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इसी कालिंजर किले में मृगधारा नामक स्थान पर, क्योंकि ये बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है किला और अनेक जगह 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हमें एक में एक इमारत मिलती है, कोई एक ऐसी अलग प्रकार की चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से मृगधारा है। इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं शिलालेख भी है, ब्रह्मा लिपि और गुप्तकालीन भी लिखी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ खास तौर पर, यहाँ पर एक कथा है, पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ कुशिक ने अपने पुत्रों को उनके आचरण से क्रोधित होकर घर से निष्कासित कर दिया। इस स्थान पर उत्कृत मृगों का एक तादम्प इन्हीं पुत्रों से किया जाता है। यहाँ पर एक पानी का स्रोत बताया जाता है और इसके बारे में दरअसल इतिहास में बार बार जिक्र भी होता है 17वीं 18वीं शताब्दी में। तो इसका बहुत अलग इतिहास है दोस्तों। मैं दरअसल वो खास चीज़ आपको दिखा दूँ, वो क्या है इसका महत्व मृगधारा का और क्या हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे मृगधारा, यानी कि कहा जाता है हिरण, और धारा यानी पानी का स्रोत होगा। तो क्या है वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो घूमने के लिए खास तौर पर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर भैया हैं, एक आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दा मोहब्बत चैनल में। आपका शुभ नाम? मनोज सिंह। आप कहाँ से हुए से? मैं सतना जिले के हिरौंदी गांव से आया हूँ। अच्छा, सतना जिले से यहाँ पर घूमने के लिए आए। इस आप वहाँ पर हो आए? हाँ, कई बार घूम चुके हाँ, हैं। तो वहाँ पर क्या है ऐसा खास? मृगधारा का मतलब क्या होता है? यहाँ से एक धारा निकली हुई पानी की। अच्छा। तो पहले के जब यहाँ राजा रजवाड़े रहते थे, हाँ, तो वहाँ पर मृग पानी पीने आया करते थे। अच्छा, मृग तो पानी। हाँ, उसी की वजह से फेमस हो गया कि यहाँ पर ये जो धारा निकली मृगधारा के नाम से जानी जाती है। हाँ, तो देख सकते हैं वो है, वो खास है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए भैया। तो अब हम वहीं पे चल रहे हैं और वहीं पे आपको दिखा रहे हैं मृगधारा। तो देखिए अब हम आगे की ओर चल रहे हैं, मृगधारा दिखाने वाले हैं क्या है वहाँ पर ऐसा खास। और अभी हम बहुत बड़ी पहाड़ियों पे हैं और बहुत डरावना सा दृश्य लगता है। एक झरना हमें यहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का दृश्य और कितनी बड़ी खाई है यहाँ से डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए हम पहाड़ के जस्ट ऊपरी भाग में है, अभी ज़्यादा
ऊंचाई पे नहीं है, मगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यह है मृगधारा। आप यहाँ से देखिए जी पानी कैसे आता होगा और बहुत अद्भुत कर देता है यहाँ का दृश्य कि 12 महीने में 12 महीने यहाँ पर पानी ऐसे ही बहता रहता है। तो इसे मृगधारा खास तौर पर नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं जहाँ मृग पीने के लिए ये एक झरना है और नीचे जाते जाते एक बहुत बड़े एरिया में देख सकते हैं झरना देखने को हमें मिलता है, नीचे से बह रहा है। और यहाँ पर एक समय जीव जंतु जानवर थे पानी पीने के लिए आया करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा मृगधारा। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ शैली में लिखा है, मैंने बताया था गुप्त शैली में कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पर कुछ प्रतिमा भी यहाँ पर कुछ दर्शाई गई है, चित्रकारी भी की गई है मूर्तियों में। तो अब मैं यहाँ पर और आपको दिखा दूँ इसके जस्ट बगल में तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये मृग बने हुए हैं बाकायदा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल ये 10 बने हुए हैं। और असल में क्या है भैया, ये जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला का आखिरी हिस्सा है। अच्छा आखिरी हिस्सा यहाँ से स्टार्टिंग, इसके बाद विंध्य पर्वत श्रृंखला खत्म हो जाती है। अच्छा हाँ। तो इस पर्वत श्रृंखला की विशेषता ये है कि ये एकाश में है, एक अच्छा। दूसरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, डायरेक्ट नहीं है कोई कहे लाइन में है। यहाँ से लेके जुड़ती हुई महाराष्ट्र तक है। अच्छा महाराष्ट्र तक इतनी है। लंबी पर्वत श्रृंखला के आखिरी कोने पे राजा महाराजाओं ने इसलिए बनाया ये मतलब किला, ये चारों तरफ से सुरक्षित है। अच्छा सुरक्षित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है। अच्छा 1100 मीटर है। मतलब तो और इसका कारण क्या कि आप कहीं से युद्ध करने के लिए सैनिक नीचे से आएंगे हाँ, तो एक सिपाही भी खड़ा हो जाएगा तो वो उतनी दूर की लोकेशन दे सकता है। आपने सुना वो शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया था तो वो किस जगह है? शेरशाह सूरी ने इसके मुख्य द्वार पर तोप से हम अच्छा तोप से जब उसको उल्टी तोप गली थी। 24 राजाओं का योगदान था, जो आजकल 24 रियासतें हैं। अच्छा वो 24 राजा करते क्या थे कि यहाँ खाना बनाते थे, मतलब अच्छा। बावर्ची थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने जानकारी लीक की कि आज राशन ऊपर से नीचे आना है। अच्छा। इसका फायदा उठाकर शेरशाह सूरी यहाँ आया था। हाँ हाँ। और उसने हमला किया और बारूद के कारण वो जो गोला मारा तो वही गोला वापस आकर और वहीं पर वो खड़ा था, वो खुद पूरी को लगा तरीके से जल तो गया। वो खुद ही खत्म हो गया। पर हाँ उसने दरवाजा तोड़ दिया था। अच्छा तोड़ दिया था वो मुख्य द्वार, इतना ही हो पाया उस पर। फिर इसके बाद वो हार गए, चले गए। हाँ तो देख सकते हैं वहाँ पर फिर अनेक शासक आए, अकबर भी आए और ऐसे कई प्रकार के चले आए, मगर कोई भी अच्छी पूर्ण तरीके से हासिल नहीं कर पाया। कुछ साल की राज किया और ऐसा ही बताते हैं कि यहाँ पे एक समय बहुत धन संपत्ति थी। और ये आपने देखा होगा कि जगह जगह कहीं भी आप किसी भी स्थान पर गए होंगे अच्छा तो मंदिर और मूर्तियाँ टूटी मिली, हाँ, मतलब हाँ, उसके सर खंडित है, हाँ। किसी का पैर खंडित है। उसका कारण धार्मिक नहीं था बहुत ज्यादा, अच्छा धर्म के कारण नहीं तोड़ा गया। हाँ। उनको ये अंदेशा था कि हो सकता है कि ये धन संपदा इन मूर्तियों के पीछे छुपाए हैं। अच्छा। इसलिए वो तोड़ तोड़ के देखते थे हर अच्छा, जगह। इसीलिए वो वो मूर्ति जहाँ जहाँ जाते थे। अच्छा आजकल जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि धार्मिक कारणों से तोड़े गए, अच्छा। ये पूरी तरह से सच नहीं है। सच नहीं है। हाँ, कारण क्या है कि धार्मिक कारण से ज्यादा बड़े कारण आर्थिक थे, उन्हें पैसे की भूख थी। अच्छा जो उन्होंने पैसे की तो तलाश मतलब में तोड़े। यहीं के लोगों ने भी तोड़े होंगे क्या? नहीं, जो यहाँ के किले में नहीं, रहते होंगे। जो भी आक्रमणकर्ता आते थे, हाँ। जो भी मतलब केवल हिंदू शासकों की बात नहीं, हिंदू हाँ, मुस्लिम वो जो भी। भी शासक आते थे वो संपदा के लिए इन मूर्तियों को तोड़ तोड़ के देखते थे। हाँ कि अब इसके अंदर चूंकि वो तो नहीं पत्थर से बनी हुई थी तो अब दोबारा तो जोड़ी जा नहीं सकती थी। ये तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम रंग महल की ओर। रंग महल देखकर हमें ये जहांगीर का जो महल है ओरछा में वह याद आ जाता है, क्योंकि इसी प्रकार से उसे भी खास तौर पर बनाया गया है। तो देख सकते हैं जैसे ही हम इस कालिंजर के रंग महल में आते हैं और इस रंग महल को 16वीं और 17वीं शताब्दी का बताते हैं मुगल काल में खास तौर पर। इसका कुछ कंफर्म तो नहीं है मगर ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर इतिहास लिखा है, रंग महल के बारे में बताया गया है किस प्रकार से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस महल को और सामने देखेंगे तो ऊपर आप यहाँ पर एक अलग से कक्ष सा देख सकते हैं, क्योंकि जब राजा महाराजा लोग आया करते थे तो जो दास दासियां थी ऊपर से पुष्प अर्पण किया करते थे और यहाँ पर खास तौर पर उनके सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे या फिर दास दासियां बैठा करती थी। ऊपर देख सकते हैं सिर्फ सैनिकों के लिए है, महल के चारों तरफ देखे कि कोई कुछ परेशानी ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस रंग महल के अंदर आएंगे तो एक बहुत बड़ी इमारत तो हमें देखने को मिलती है, एक बरामदा देखने को मिलता है और रंग महल के अंदर यहाँ पर गेट था। आप देख सकते हैं मैक्सिमम 6 फुट के समथिंग ये यहाँ पर गेट था और एक कलाकारी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक किस लिए बनाए गए दोनों तरफ, क्योंकि जब दरवाजा लग जाता था यहाँ पर लकड़ी का, क्योंकि देख सकते हैं फिर वहाँ पर डंडा लगा दिया जाता था जिससे इसे कोई तोड़ ना सके,
फुल सिक्योरिटी थी। यहाँ पर आएंगे तो इस अंदर देखेंगे आवाज़ भी गूंजेंगी और आज यहाँ चंगवादरों का ज़्यादा निवास देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर इस रंग महल में आइए जहाँ बता रहे राजा महाराजा जश्न किया करते थे बड़े एंजॉय के साथ बिंदास तरीके से, वह है रंग महल। और तो यहाँ पर आए एक बार चारों तरफ से आप देख सकते हैं इस रंग महल की, देख सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे पानी भरा है। आप इस रंग महल में देखिए यहाँ पर ये पानी किस लिए भरा जाता था, मैं स्पेशली बता दूं। इसमें जब रंग महल में जब जो नृत्यकाएं होती थी कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर कहते नहीं है कि अलग से प्रोग्राम, जैसे कोई नृत्यकाएं हैं, नृत्यिका क्या करती थी यहाँ पर प्रोग्राम डांस यानी कि खास तौर पर नृत्य, इसमें पानी भरा जाता था। पानी के बाद इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली जाती थी, ऐसे तमाम फूल डाले जाते थे जिसमें पूरे हार सुगंधित खुशबू मिले यहाँ पर चारों तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका नाचने का प्रोग्राम था। और राजा के लिए स्पेशली ऊपर एक सिंहासन भी होया करता था, तो उस सिंहासन पर बैठकर राजा, कहते नहीं है पैसे बांटना, आजकल पैसे लौटाते हैं, तो उस प्रकार भी उनके जो सिक्के चला करते थे, दिया करते थे, फुल जश्न मनाया करते थे, सब कुछ व्यवस्था थी राजाओं के लिए। और इस रंग महल में राजा आया करते थे और यहाँ पर जो उनकी नृत्यकाएं थी उनके लिए स्पेशली ये कक्ष बनाए गए थे। मैं उन कक्षों को आपको दिखा दूं किस प्रकार के कक्ष थे जहाँ पर रहा करती थी और अपने सज धज कर यहाँ पर आया करती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर, जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें एक क्रम से हमें देखने को मिलेगा। और पहले यहाँ पर दीवार थी दोस्त, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पहले दीवार थी, एक कक्ष था, बहुत बड़ा हॉल था और ऊपर भी बने हुए थे छत जो आज टूट चुके हैं किसी कारणवश, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन्हीं में रहा करती थी वो नृत्यकाएं। और इस प्रकार से ऊपर भी कक्ष बने हैं, कुछ स्पेशल होया करती थी तो उनके लिए कुछ स्पेशल सुविधा होया करती थी और ये अलग था। और यहाँ पर पर्दे खास तौर पर लगाए जाते थे क्योंकि यहाँ पर वो दरवाजे का तो हमें कोई सिस्टम नहीं देखने को यहाँ को मिल रहा। ये बरामदा था और बरामदा में भी फंक्शन चला किया करते थे। मैं आपको दरअसल ऊपर और दिखा दूं, ऊपर जो राजा का कक्ष था स्पेशली, वहाँ पर जो खास नृत्यिका होती थी उन्हें बुलाया करते थे कि आप आइए, तो वहाँ पर भी मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। यहाँ पर इस सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियों के रास्तों से हम ऊपर चलेंगे दोस्त। इस कालिंजर किले के अंदर देख सकते हैं रंग महल। तो यहाँ पर अब हम ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। ऊपर आप देखेंगे यहाँ किस प्रकार से अच्छा लग रहा है, छत कितनी मजबूती से बनी है कि। और इस रंग महल के बगल में एक और हमें जैसे वो टैंक मिला पानी का, उस तरफ हमें टैंक मिला था पानी का। तो यहाँ पर आना दोस्त, कैमरामैन दरअसल जूम करके दिखाना, यहाँ पर भी टैंक बना है। और ये मुझे लग रहा है इस तरफ भी बना हुआ था, वो टूट गया है और उसके बाद फिर तालाब हमें मिलता है उस तरफ दोस्त। यहाँ भी टैंक बना हुआ था और यहाँ पे और आना पानी की निकासी के लिए भी, छत का जो पानी था नीचे जाने के लिए सब व्यवस्था थी इस रंग महल में दोस्तों। इस तो यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है। तो यहाँ पर उस खास तौर पर राजा महाराजा जैसे यहाँ पर खड़े हो जाया करते थे, सामने बढ़िया जश्न चल रहा है, नीचे भी जाया करते थे और एकदम अच्छा माहौल था, मसाले जला करती होंगी बिंदास तरीके से। तो ये रंग महल कुछ इस प्रकार से होया करते थे। राजाओं के अनेक महल होते हैं, हर की चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो दोस्त अभी बहुत कुछ दिखाने के लिए, अभी वो पॉइंट भी अभी मुझे दिखाना है जहाँ पर शेरशाह सूरी ने गोला दागा था और वो गोला लौट कर उसे ही घला था और शेरशाह सूरी मर गया था दोस्तों उसी कारणवश, क्योंकि वो बारूद का जहाँ उनका ढेर था, जहाँ पर उनका बारूद स्टॉक रखा था, वहीं पर वो गोला घला, वहीं पर वे थे, साथ में जल गया शेरशाह सूरी। फिर बताते इस्लाम शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ऐसी तमाम कहानियां हमें वहीं पर आपको इतिहास भी एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों। ये रंग महल है और रंग महल के जस्ट बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुआं आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए उसी समय का हजारों साल पुराना ये कुआं यहाँ पर है और ये पानी का स्रोत था, क्योंकि इस रंग महल के जो लोग रहा करते थे यहाँ पर और जो नृत्यकार रहा करते थे उनके लिए खास यूज करने के लिए, पीने के लिए पानी यहीं से शायद व्यवस्था होगी उनकी। तो देख सकते हैं पहाड़ में कैसे यहाँ पर पानी निकलता होगा, वहाँ पर रास्ता नहीं है जाने के लिए, वरना मैं आपको वहाँ पर दिखा देता दोस्तों। तो अब मैं आपको उस जगह पर आपको ले जाने वाला हूँ जिस जगह पर शेरशाह सूरी ने गोला दागा था और वह गोला घल कर उसे वापस गला और शेरशाह सूरी जो दिल्ली का राजा था वह मर गया था दोस्तों। तो अब मैं चल रहा हूँ वहाँ पर और बताऊँगा ये कब की घटना है।
यहाँ पर देख सकते हैं जब युद्ध होया करते थे राजा महाराजाओं के, किस प्रकार से और किस जगह पर। यहाँ पर हम आएंगे, देख सकते हैं जैसे ही धीरे धीरे यहाँ पर जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि जो राजा महाराजा थे जो बाहर से आक्रमणकारी थे ऐसे आया करते थे खुले मैदान से। और ये पहाड़ी पर आप देख रहे हैं कम से कम 700-800 मीटर ऊंचाई पर है। अभी आप खुद सोचिए कि आगे ग्राउंड में थे और उस समय भी वहां से उन्होंने गोला दागा और दागने के बाद सीधा इस जगह पर देख सकते हैं, मैं आगे आपको दिखा दूं, यहाँ पर उनकी सेना तैनात थी। तैनात होने के बाद वहाँ गोले बारूद वहाँ पर सब कुछ रखा था। ऊपर से जब तोपें घलती हैं, घलने के बाद अब मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ जहाँ पर वो गोला घला और घलने के बाद सीधा शेरशाह सूरी को वापस गया और एक जहाँ पर उनके ये बारूद वगैरह रखी थी वहीं पे घले और शेरशाह सूरी मर गया वहीं पे जलकर। दोस्तों तो देखिए अब मैं चल रहा हूँ वहीं पर आपको दिखा दूँ। और इस दरवाजे को बता रहे कि उसने तोड़ तो लिया था तोप की सहायता से धीरे धीरे। यहाँ पर आज भी कुछ इस प्रकार वो हिस्सा हमें टूटा हुआ देखने को मिलता है। दोस्त तो कैमरामैन यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है। यहाँ पर वो गोला सीधा दागा गया था और गोला डायरेक्ट यहाँ से घलकर, क्योंकि वो एंट्री गेट है, ये बड़ा दरवाजा है जहाँ से राजा महाराजा आया करते थे, और उसी जगह पर उसने गोला दागा मेन दरवाजे पे घुसने के लिए और यहाँ कोशिश की, मगर यहाँ से गोला सीधा घला आगे। और एक घटना थी 22 मई दोस्त, ये घटना थी 22 मई 1545 की घटना है। जब ये घटना हुई तो इस घटना को पूरे भारत वर्ष में जब सुनने को मिला कि ऐसा मजबूत किला, तो दिल दहल गया लोगों का कि इतने मजबूत किले भी होया करते थे बुंदेलखंड में, इस कालिंजर किले में। इस किले में ऐसे तमाम चीजें हैं जो जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों। और इसका इतिहास बहुत लंबा है दोस्तों। अकबर ने भी आक्रमण किया, बड़ी मुश्किल में यहाँ पर सफल हो पाए। होने के बाद यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ की जो धन संपदा थी यहाँ पर लूट के ले गए। और यहाँ पर खास तौर पर फिर यहाँ पर जो रानी दुर्गावती भी यहाँ पर रही जो यहीं की थी, और यहाँ पर महाराज छत्रसाल भी रहे। यहाँ पर तमाम क्रम से खास तौर पर चंदेल शासक यहाँ पर ज्यादा उन्होंने राज किया और यहाँ पर आए। फिर इसके बाद अंग्रेज भी यहाँ पर आ गए थे। जब महाराजा छत्रसाल का शासन था, अंग्रेज आने के बाद यहाँ पर स्वतंत्र सेनानी थे, खड़कूटा बांदा बता रहे स्वतंत्र हो गया था जो उत्तर प्रदेश का था, वहां से बिल्कुल सभी अंग्रेज भाग गए थे, वहां पर बिल्कुल तबाह कर दिया था। मगर यहाँ पर कुछ अंग्रेज छिपे रह गए थे, फिर से उन्होंने आक्रमण किया, फिर से अंग्रेजों की चाल कामयाब रही। तो ये देख सकते हैं बहुत पुराने हजारों सालों से चले आए और अभी तक यहाँ पर शासन किया। अभी तक इसका पुख्ता सबूत नहीं है किसने बनवाया था, आप खुद सोचिए, क्योंकि धीरे धीरे क्रम से राजा आए तो किसी ने कुछ बनवाया, किसी ने कुछ बनवाया, इस प्रकार से इस यहाँ पर जो अकबर के 9 रत्न थे सभी बताते हैं कि अकबर ने उपहार स्वरूप बीरबल को यह किला दिया था, जो आप देख सकते हैं। इस कालिंजर के किले की बहुत लंबी कहानी है। मैंने आपको दरअसल छोटा ही भाग बताया जो इंटरनेट से सर्च की, मुझे भी इसका कंफर्म इतिहास पता नहीं लगता क्योंकि बोर्ड भी नहीं ज्यादातर लगे हैं, होता तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको बिल्कुल 4-5 किलोमीटर की रेंज में ही आपको घुमाया, बहुत बड़ी एरिया में फैला और छोटा सा था। मैंने आपको खास खास चीज़ें दिखा दी, बहुत कुछ दिखाने के लिए कभी आऊँगा तो कभी अच्छी तरीके से इसे यहाँ पर बनाऊंगा शॉर्ट में है। तो ये कालिंजर का किला रहा, ये खास तौर पर खजुराहो से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये कालिंजर का किला। यहाँ की कलाकारी देखकर तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।